For arithmetic progression, the terms are a plus b dot dot dot, nth term is a plus n minus 1 into b, और उसके बाद tn क्या आएगा, a plus n minus 1 into b, sn क्या आएगा, n by 2 into t1 plus tn. इसको हम लोग tn को सब्स्टिट्यूट करेंगे a plus n minus 1 into d, तो हमारा ये रिजल्ट आएगा, t1 is a, so a plus a 2a, a plus n minus 1 into d. ओके, फिर tn is sn minus sn minus 1, n टर्म्स का सम माइनस n minus 1 का टर्म्स का सम, ये क्या आता है sn tn. GP में ar square ar cube dot 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 ar raised to n minus 1, so nth term is ar raised to n minus 1. क्लियर? यस सर, क्लियर. कॉमन रेशियो और कॉमन डिफरेंस क्या है वो तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ये भी लिख देता है. D is Tn minus Tn minus 1 and R is Tn upon Tn minus 1. यस, ये R और D हम लोग ने लिख दिया. इस GP में ar square ar raised to n minus 1, where r is tn upon tn minus 1, तो tn is ar raised to n minus 1. फिर sn का 3 केस है. First one for mod r less than 1, second one for r is 1, third one for mod r greater than 1. तो 3 केस हमारे पास बने. और HP में क्या है, अगर टर्म्स t1 t2 t3 dot 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 tn are in HP, then 1 upon t1 1 upon t2 1 upon t3 dot 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 1 upon tn are in AP, और tn AP का a plus n minus 1 into d, HP का 1 upon a plus n minus 1 into, और फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन x plus y upon 2, ज्योमेट्रिक मीन रूट ऑफ xy, हार्मोनिक मीन 2xy upon x plus 1. लिख दिया ये? सर 1 minute. ओके, ये रिजल्ट्स याद है. और इनफाइनाइट सम, अगर जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स है, कॉन्वर्जिंग सीरीज है, तो a अपॉन 1 माइनस आ रहा है ना. सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स फॉर अ कॉन्वर्जिंग सीरीज, a अपॉन 1 माइनस r. डन. जैसे एक बेसिक रिजल्ट है जो मिनिमम सबको पता होना चाहिए. दीज आर मिनिमम रिजल्ट्स which everyone should be fully aware of. ओके, तो अब हम लोग अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक बार देख लेते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इसमें क्या है हमारे पास, इट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, एपी एंड जीपी. एपी और जीपी का मिक्सचर क्या है, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके, तो कैसा होगा, देखो, इफ वी हैव अ एपी, एपी हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी. करेक्ट है कि नहीं? हाँ ना. और अगर जीपी होगा तो क्या होगा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, nth टर्म इज ए आर रेज टू n माइनस 1. ओके, अब अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या होगा हमारे पास, एपी का कैरेक्टरिस्टिक भी होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस डी भी होगा, और जीपी का कैरेक्टरिस्टिक भी होगा विच इज कॉमन रेशियो आर भी होगा, और ए तो फर्स्ट टर्म रहेगा ही. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ए
कॉमा ए प्लस डी कहां से आया, एपी से, और जीपी का कॉमन रेशियो आर भी आएगा, तो जीपी का कॉमन रेशियो आर, फिर ए प्लस टू डी आएगा जो कि एपी से आया, और जीपी से क्या आएगा, आर स्क्वायर। अंडरस्टूड, हाँ है ना। तो nth टर्म क्या आएगा, Yes, understood. एपी से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और जीपी से क्या आएगा, Into R raised to n minus 1. so this is how we have arithmetico geometric progression। इसमें ये वाले टर्म्स है, ये किसमें है, एपी में, और ये वाले टर्म्स किसमें है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन, वन आर, आर स्क्वायर, आर रेज़ टू एन माइनस वन तक, दीज आर इन जीपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी। क्लियर? यस। Yes, sir. टीएन फॉर एजीपी क्या आएगा, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टीएन क्या आएगा, a plus n minus 1 into d into r raised to n minus 1। लिख दो ये, लिख दिया तो बोल दो मेरे को। फिर Sn फॉर अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका हमारे पास फॉर्मूला है, जो कि याद रख सके तो रख सकता है, और नहीं याद रहे तो डिराइव भी कर सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स फॉर अ कन्वर्जिंग अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें टर्म्स छोटा हो रहा हो, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, इट इज a अपॉन 1 माइनस r प्लस dr अपॉन 1 माइनस r द होल स्क्वायर। Yes, so these are the formulas in what arithmetico geometric progression। इसको डिराइव कर लेते हैं हम लोग, पहले लिख दो ये, इसलिए क्या हो गया, Sir, 1 minute. लेट अस डिराइव द फॉर्मूला। tn का तो डेरिवेशन मैंने बताया यहाँ पे, हाँ ना, ये इससे और इससे बना हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये आएगा। tn का तो डेरिवेशन का जरूरत ही नहीं है, ये Yes, sir, समझा। tn हम लोग ने एपी का डिराइव किया था पहले, जीपी का भी डिराइव किया था, तो एजीपी का क्या होगा, एपी और जीपी का मिक्सचर होगा, दैट इज द आंसर। हो गया तो बोलो, फिर मैं नेक्स्ट पेज करता। डन। यस, तो अभी हम लोग डेरिवेशन लिख लेते हैं। तो डेरिवेशन, किसी ने एसएन का रिजल्ट नहीं लिखा तो टेंशन मत लो, वो यहाँ से डिराइव हो जाएगा। डेरिवेशन ऑफ एसएन फॉर अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो एसएन मतलब क्या, निकालना क्या है हम लोग को, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। फर्स्ट टर्म तो ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी इंटू आर, है ना, थर्ड टर्म Yes, sir. डी इंटू आर स्क्वायर, फिर डॉट 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 ऐसे होते जाएगा। एक टर्म आएगा a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ये n माइनस टू टर्म है, n माइनस वन टर्म है, सॉरी, n माइनस टू, प्लस अगला क्या आएगा, जगह थोड़ा कम कर दिया, n माइनस टू इंटू डी इंटू आर रेज टू एन माइनस वन, प्लस अगला क्या आएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू, इधर आएगा, इधर आर रेज टू एन माइनस टू आएगा, क्योंकि ये दोनों मैच करता है, यहाँ पे टू है तो यहाँ पे टू है, वैसे ही यहाँ पे n माइनस टू है तो यहाँ पे n माइनस टू है, वैसे ही यहाँ पे n माइनस वन है तो r रेज टू भी क्या आएगा, n माइनस वन। क्लियर? Yes, sir. यस। तो ये कौन सा टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म,
दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे देखो Yes, sir. तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे एक ज्यादा होना चाहिए नीचे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n minus 2 plus 1 which is n minus 1, और यहाँ पे n minus 1 plus 1 which is tn। इस पे इतना लिख दो, ये राइट दिस। डाउट है इसमें तो बता दो ये डेरिवेशन में। No, sir, no doubt. हो गया। यस, तो ये हम लोग ने n टर्म्स लिख लिया किसका, एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। अब देखो हम लोग कैसे डिराइव करेंगे Sn का रिजल्ट, तो यहाँ पे r कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। Sn को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, r रेस टू n। ओके, तो ये हो जाएगा r Sn बराबर है कि नहीं, यस और नो। Yes, sir. यस, तो फर्स्ट टर्म अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, ar हो जाएगा कि नहीं, यस और नो। Yes, sir. उसके फर्स्ट टर्म को ar मैंने यहाँ लिख दिया, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस डी इंटू आर स्क्वायर, करेक्ट है कि नहीं, है ना, r से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आर स्क्वायर के नीचे आर स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, आर स्क्वायर के नीचे आर स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, आर के नीचे आर का टर्म दिख रहा है। क्लियर? सर आपका सर थोड़ा लेग हो रहा है। अच्छा, अभी आवाज आ रहा है बराबर? Yes, sir. यस, ठीक है, देख लो चलेगा। ओके, यस, प्लस उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या आएगा देखो, ये a प्लस एन माइनस टू इंटू डी आर रेस टू एन माइनस टू, तो ये तो यहाँ बन जाएगा, n-1 हो जाएगा। यस, ये यहाँ पे आ जाएगा n माइनस वन, a प्लस एन माइनस टू इंटू डी इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, बराबर है कि नहीं। Yes, sir. क्या और भी कोई टर्म बचेगा, तो एक टर्म हमारे पास बचेगा, इसको जब r से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म बचेगा, r(n) हो जाएगा। n माइनस वन इंटू डी इंटू आर रेस टू n, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, n. Yes, sir. so these are all the terms, ऐसा टर्म्स हमारे पास आए। ओके, तो हम लोग ने Sn माइनस आर एस एन किया, अगर किया, ओके, तो ये a तो एज इट इज बचेगा क्योंकि यहाँ तो जीरो है, a माइनस जीरो a हो जाएगा, हाँ है ना, हाँ है ना, यस। Yes, sir. इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, प्लस rd बचेगा। इंटू आर माइनस ए आर, ऐसा बचेगा। फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस टू डी इंटू आर स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर, ऐसा बचेगा कि नहीं, हाँ। Yes, sir. अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे n माइनस वन वाला, तो क्या बचेगा, ये बचेगा कि नहीं, हाँ है ना। Yes, sir. एंड दिस फाइनल टर्म रिमेन्स एज इट इज, ये रेड कलर का जो टर्म है ये एज इट इज रहेगा, ये मैं रेड कलर में लिख देता हूँ क्योंकि एज इट इज बच गया, करेक्ट है, Yes, sir. यस, आर रेस टू एन। ओके, अब ये ब्रैकेट वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं, तो एस एन इंटू वन माइनस आर इज इक्वल टू ए प्लस, ये देखो ए आर कैंसिल हो जाएगा तो डी आर बचेगा, dr बचेगा। क्या बचेगा, dr स्क्वायर। डी आर स्क्वायर, क्योंकि टू डी माइनस डी, डी इंटू आर स्क्वायर प्लस डी आर क्यूब, ऐसे ऐसे आते जाएगा। लास्ट टर्म क्या आएगा यहाँ पे, डी आर रेस टू एन माइनस वन, करेक्ट है कि नहीं, Yes, sir. प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर रेस टू एन, इट विल बी एज इट इज, करेक्ट है। Yes, sir. और सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए, हाँ है ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना हम लोग, तो माइनस साइन आना चाहिए लास्ट, करेक्ट, Yes. यस।
अब ये देखो, ये बीच का जो बन रहा है हमारे पास, ये क्या है, डी कॉमन निकाल दिया, डी आर कॉमन निकाल दिया, एस एन इंटू वन माइनस आर इज इक्वल टू ए प्लस डी आर कॉमन, वन प्लस आर स्क्वायर डॉट 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 आर रेस टू एन माइनस टू, ऐसा बचेगा कि नहीं? यस सर। ऐसा, तो यही अगले पेज पे मैं लिख देता है। ओके, अगले पेज पे क्या करेंगे हम लोग, जीपी का सम यूज करेंगे, वन प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 आर रेस टू एन माइनस वन होता, तो ये क्या होता, वन माइनस एन टर्म्स है, आर रेस टू एन अपॉन वन माइनस आर, ऐसे हो जाता कि नहीं? लेकिन यस सर। हमारे पास तो ये ऐसा है, डॉट 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 आर रेस टू एन माइनस टू, तो यहाँ पे एन का पावर कम हो जाएगा कि नहीं एक से, तो एन माइनस वन हो जाएगा, करेक्ट है? यस सर करेक्ट। तो एस एन इंटू वन माइनस आर जो हम लोग ने पीछे लिखा है, वो क्या हो जाएगा, एस एन इंटू वन माइनस आर, ये हो जाएगा ए प्लस डी आर, और ये ब्रैकेट में हमारे पास क्या है यहाँ पे, वन प्लस आर अप टू एन माइनस टू, तो ये हो जाएगा वन माइनस आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर, करेक्ट है कि नहीं? प्लस नहीं, माइनस, यस सर। लास्ट में माइनस, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर रेस टू एन, करेक्ट है? यस। ओके, अब एस एन यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वन माइनस आर को नीचे लेके जाओ, ये वन माइनस आर को डिनोमिनेटर में लेके जाओ, तो फॉर्मूला बन गया कि नहीं हमारा, जो चाहिए था वो फॉर्मूला बन गया कि नहीं? यस सर बन गया। तो दिस इज द डेरिवेशन, यही हमारा डेरिवेशन, या तो ये फॉर्मूला याद कर लो या तो डिराइव करो, तो वे आई हैव शोड। और अगर इनफाइनाइट टर्म्स है तो सिर्फ ये आएगा और ये आएगा, क्योंकि एन माइनस वन इंफिनिटी माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये वो जीरो हो जाता है, तो ए अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर अपॉन वन माइनस आर द होल स्क्वायर। So these are the results for what? Sum of n terms of a AGP. किसके लिए था ये? Arithmetico geometric के लिए. So write this. Yes, result लिख दिया. Derivation लिखने का जरूरत है तो वो भी लिख दो एक बार. Yes, जल्दी लिखो. यहाँ से. Be fast. वो क्या तो बोल दो. डन हो गया ये पेज, हाँ है ना? Just tell me fast. Is it done or not? नो सर 1 मिनट। इसको फटाफट लिखो थोड़ा. Done. यस सर डन। Yes. फिर उसके बाद नेक्स्ट ये पेज लिख दो, ये वाला.
देन नो सर। यस सर डन। यस यस। तो इसके बाद कुछ हमारे पास फॉर्मूलेज है कि जो कि हम लोग बाद में प्रूव करेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूलेज हम लोग पहले लिख देते हैं। लेट अस राइट द फॉर्मूला वन बाय वन। तो पहले देखो सम फॉर्मूलेज करके लिख दो। राइट, सम फॉर्मूलेज। ये एक्सपांशन है। ये क्या है हमारे पास? सम एक्सपांशन लिखते हैं। तो ये पहला क्या है? 1 + 2 + 3 डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ये क्या है? n × n + 1/2। दूसरा क्या है? 1² + 2² + 3² डॉट 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 n टर्म्स। तो ये क्या आएगा? सेम ऊपर लिखा है यही आएगा, पर सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ पे 2n + 1/3 भी आ जाएगा। देखो n को अगर 1 रखे तो 3/3 कैंसिल, तो उसी फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं? है ना। और तीसरा क्या आएगा? 1³ + 2³ + 3³ डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ये भी पहले वाले जैसा ही आएगा, सिर्फ उसका स्क्वायर हो जाएगा। यस, ये सब फॉर्मूले हम लोग कब प्रूव करेंगे? दूसरा चैप्टर, विच इज व्हाट? मैथमेटिकल इंडक्शन। हमारे पास एक दूसरा चैप्टर है जिसका नाम क्या है? मैथमेटिकल इंडक्शन। तो उसमें हम लोग ये प्रूव करेंगे। विल प्रूव यूजिंग व्हाट? मैथमेटिकल इंडक्शन। फिलहाल प्रूफ मत देखो, सिर्फ रिजल्ट्स लिख लो। ये सब लिख दिया? लिख के हो गया तो बोल दो। नो सर 1 मिनट। हो गया? इसके यस और सर डन। हो गया तो और सीरीज लिख दो, e⁻⁴x। तो ऐसा लिख दो। फैक्टोरियल नोटेशन क्या है पता है सब लोग ने? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में देखा है फैक्टोरियल। यस सर। जैसे 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आएगा? 1 × 2 × 3। 3 × 2 × 1। यस, ऐसे। तो ऐसा ये सीरीज चालू ही रहेगा। हो गया? अगला करूं? यस सर। Fifth one is log of 1 + x. This is x minus x² / 2 plus x³ / 3 minus x⁴/4 dot 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 ऐसे। फिर 6th is sin x. Sin x is x minus x³ / 3 factorial plus x³ / 5 factorial ऐसे। ये क्यूब आएगा। अब लास्ट में cos x. It is 1 minus x² / 2 factorial plus x⁴/4 factorial minus x⁶/6 factorial.
और n फैक्टोरियल तो ऑलरेडी बताया मैंने, इट इज n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 dot 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 up to what 3 into 2 into 1. Okay, write this. ओके अब ये लिख दिया तो देखो इसको, ये सम है कि नहीं हमारे पास, क्या है सम। इसको लोग कभी कभी हम लोग ऐसे नोटेशन से भी लिखते हैं, समेशन ऑफ व्हाट आर, है ना, समेशन ऑफ आर, एंड आर क्या है, वेरिएबल है। आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक। तो आर को पहले 1 रखो तो 1 आ गया, फिर 1, फिर आर को 2 रखो तो 2 आ गया, 3 आ गया, इन सब का सम आ गया। क्लियर है? तो वैसे ही इसको क्या लिख यस सकते सर। हैं? वैसे ही लिख सकते हैं समेशन आर स्क्वायर, आर इज फ्रॉम 1 to n, है ना। वैसे ही नीचे वाला, यस सर। वैसे नीचे वाला क्या लिख सकते हैं, समेशन आर क्यूब। Summation of r cube r is 1 to n. यस, क्लियर है? ऐसे समेशन भी हम लोग लिख सकते हैं। ये लिख दिया, ये लिख दिया। So 1 में summation वाला लिखें। यस सर, ये हो गया। यस, अब देखो अगर मैं तुम्हें पूछूं व्हाट इज समेशन 1, 1 से लेके n तक, तो क्या आएगा? 1 n टाइम्स 1 आएगा कि नहीं, है ना। यस सर। तो दिस विल बी व्हाट, n, बराबर है कि नहीं। यस सर। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूले के तौर पे, 9th फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा, ये समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n ar प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n br, ऐसा हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये a1 प्लस a2 डॉट 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 an तक, और b1 प्लस b2 डॉट 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 bn तक, ऐसे। क्लियर है? ऐसा हो जाएगा। यस सर। तो ऐसा ये 10 फॉर्मूला हम लोग को आना चाहिए। ओके, सो विल स्टार्ट विथ व्हाट, द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन समेशन। और ये जो हम लोग ने यहाँ पे समेशन फॉर्मूलेज निकाले, ये सब कौन से फॉर्मूले, समेशन फॉर्मूलेज। ओके, तो समेशन फॉर्मूलेज का प्रूफ हम लोग किस चैप्टर में करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, क्लियर? यस सर सर। एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ ना। क्या क्या, अच्छा लास्ट पे नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ ना। ये हाँ एक मिनट। yes, तो अब हम लोग समेशन का क्वेश्चंस करते हैं एंड विल फिनिश ऑफ विद दिस चैप्टर। ओके यस सर डन। डन। ओके, तो देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रहा है, r इज इक्वल टू 1 टू n 8r माइनस 7, तो ये क्या आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 8r माइनस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 7, करेक्ट है कि नहीं, हाँ ना। यस सर। अब ये 8 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 7 बाहर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, विल गेट समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, 8 बाहर आ गया r माइनस 7 बाहर आ गया 1 टू n 1, बराबर है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसा है कि नहीं, जो कि हम लोग ने फॉर्मूला लिखा है पीछे, ये लिखा है कि नहीं हम लोग, ये देखो ये रहा कि नहीं, हाँ है ना। समेशन r का फॉर्मूला यस सर। ये फॉर्मूला, क्लियर है। और समेशन 1 का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला, है ना। यस। तो समेशन r का फॉर्मूला यूज करो, क्या है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 माइनस 7, समेशन 1 का फॉर्मूला क्या है, n। ये क्यों आया, तो मैं ये बाजू में फॉर्मूला लिख देता हूँ। रीजन समेशन r इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 फॉर r गोइंग फ्रॉम 1 टू n, एंड समेशन 1 इज इक्वल टू n फॉर r गोइंग फ्रॉम 1 टू n। r है ही नहीं, तो नीचे वाले में
क्लियर है, ये दोनों फॉर्मूला यूज किया तो आ गया आंसर, दैट्स इट, ये हमारा फाइनल आंसर। इसको चाहिए तो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, n कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये 4 आ गया और n कॉमन निकल गया, और ये क्या बचेगा, n+1 -7, करेक्ट है कि नहीं, है ना? यस सर। जो भी आएगा वो आ जाएगा हमारा आंसर। तो 4n इंटू n-6 ऐसा आएगा कि नहीं? यस सर। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ कर देख लो एक बार। n कॉमन निकाला हम लोग ने, 4n, 4 कॉमन नहीं निकलेगा ना फिर, उस 4 फालतू में कॉमन निकाला, n कॉमन निकलेगा, 4 3 निकलेगा। क्लियर है ना? 4n + 4 -7, 7 भी नहीं 14 आएगा इधर, और 2 से मल्टीप्लाई भी होगा। यस, जो भी है वो कर पाएगा तुम लोग, है ना? देखो ऐसा है, 4n इंटू n+1 -7, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4n इंटू क्या हो जाएगा, 4n² + 4n -7, which is 4n² -3n. So this is the final answer. Clear है? यस सर। हार्ड लगा कुछ इसमें? नो सर। जस्ट लिख दो फिर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया? नो सर। डन? डन? बस अभी तो हो गया रहेगा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ले लेते हैं। 3² + 4² + 5² अप टू कहाँ, 29², ये निकालें। तो देखो ये कैसे निकालेंगे, हम लोग को ये पता है कि नहीं, 1² + 2² + 3² + 4², ये क्या आता है, n इंटू n+1/2 इंटू 2n + 1/3, ऐसा फॉर्मूला लिखा है कि नहीं, है ना? यस सर। अगर यहाँ पे n² है तो ऐसा फॉर्मूला है कि नहीं, है ना? यस सर। तो अगर मुझे 1² + 2² + 3² + 4² चाहिए अप टू 29², तो n को क्या रखूं, 29 2 इंटू 3 से, -5 कर देंगे तो आ जाएगा। अब 3² + 4² + डॉट डॉट 29², ये क्या हो जाएगा, 1² और 2² को उधर लेके गए, इन दोनों टर्म्स को उधर लेके गए, समझाइए? तो आ गया कि नहीं आंसर? So this is the answer. क्लियर है? यस सर। 5 कॉमन निकाल लिया, -1 -4 मतलब -5, तो 5 कॉमन निकाला तो क्या आ जाएगा, क्लियर? जो भी आएगा यस। इसको कैलकुलेटर में करते हैं तो ये 8550 आता है, दिस द आंसर। समझ गया सबको कैसे किया, ये हार्ड था? नो सर। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो, ये राइट दिस। हो गया तो बोल दो ये,
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा, ओके, तो ये कैसे करेंगे? देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, जो प्लस वाले टर्म्स है क्लब कर लो, है ना? बराबर है कि नहीं, है ना? यस सर। यस। अब ये देखो, इसको फिर से उल्टा करके लिख सकते हैं। तो अगर अच्छे से देखें तो एक ऑड नंबर ऑफ ऑड वाला टर्म्स है और एक इवन वाला टर्म्स है, बराबर है कि नहीं? यस सर। तो इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ 2r द होल स्क्वायर, क्योंकि ये कैसा टर्म्स है, these आर ऑल व्हाट, इवन टर्म्स। और इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ 2r माइनस 1 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये सब ऑड टर्म्स है। और r का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे? पहला 1 और लास्ट वाला 50 रखेंगे कि नहीं, है ना? 2 इंटू 50 100 होता है ना? और यहाँ पे r का वैल्यू पहला क्या रखेंगे? r इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि 1 रखा तो 2 इंटू 1 विच इज 2, 2 माइनस 1 1। ओके, और यहाँ पे r का वैल्यू कितना आएगा? 2 इंटू 50, 50 रखा अगर 50, तो 2 इंटू 50 100, 100 माइनस 1 विच इज 99 स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, हम लोग r इज इक्वल टू 1 टू 50 2r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 1 द होल स्क्वायर। ओके, बराबर है कि नहीं? अब इसको यस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? एक्सपांड करके सब्ट्रैक्ट करो, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी तो 1 ही आएगा, ए प्लस बी क्या आएगा? 4r माइनस 1, बराबर है कि नहीं? ए प्लस बी, है ना? इस तो 4r यस सर। होल स्क्वायर नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा, 4r माइनस 1। ओके, तो बस फिर बाद में वैल्यू रखो। तो अब क्या रखेंगे इसको? समेशन r इज इक्वल टू 1 टू 50 4r माइनस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू 50 1। ओके, तो 4 टाइम्स समेशन r इज इक्वल टू 1 टू 50 माइनस 50। 1 टू 50। तो हो गया आंसर। आंसर क्या आएगा? 4 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो n मतलब 50 इंटू 50 प्लस 1 बाय 2 माइनस 50। तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 50 100, 100 इंटू 51 माइनस 50, 5100 माइनस 50, 5050। क्लियर है? तो सो दिस द फाइनल आंसर। कितना आंसर आएगा? 5050। क्लियर? कैसे आप पीछे करके बताया मैंने, जस्ट राइट दिस। ये 5050 कैसे आप पीछे करके बताया? n इंटू n प्लस 1 बाय 2 इज द फॉर्मूला। तो ये सीरीज एक्सपांशन कैसे यूज करना है समझ में आया सबको? हाउ टू यूज सीरीज? यस सर। जस्ट राइट दिस। एनी डाउट तो मेरे को बता दो। नो सर। लिख दिया? सर 1 मिनट। डन? यस, तो ठीक है। नेक्स्ट यस सर। एग्जांपल 4। ओके, तो अब हमारे पास नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन है। देखो, अब ऐसे लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं पाएगा, है ना? लेकिन हो सकता है, क्योंकि ध्यान दिया जाए तो ये टर्म्स कैसा है?
दे आर इन एपी, हाँ है ना। और ये टर्म्स कैसा है, ये टर्म्स भी एपी में है। एपी में, यस सर। तो एपी वाले जैसा क्वेश्चन है। ये क्या किया मैंने, इधर इनटू ले बस, और प्लस साइन को ब्लैक कलर में, क्लियर है। यस सर। एक एपी हमारे पास ऐसा है, एपी नंबर 1 1 3 5 7 डॉट 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 अप टू एंड। और इसका टीएन क्या आएगा, टीएन क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हाँ है ना। और डी कॉमन, यस सर, 1 + n - 1 × 2। और दूसरा एपी क्या है, ग्रीन कलर वाला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बराबर है कि नहीं। यस सर। तो एक तरह से हमारे पास ऐसा बन रहा है ये। तो सीरीज जो है वो कैसा है, या एस एन कैसा है, एस एन तो ऊपर लिखा है वो कैसा है, इट इज इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो कैसा आएगा, 1 + n - 1 इंटू 2 इंटू 5 + n - 1 इंटू 2, करेक्ट है कि नहीं। यस सर। तो दो दो ऐसा सम है, इसमें n का वैल्यू वेरिएबल है, तो n के बदले इसको r लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग, क्योंकि हम लोग r के टर्म्स में लिख रहे थे, है ना। यस। हम लोग जब समेशन करते हैं तो r के टर्म्स में करते हैं, तो समेशन कर दो इधर, r = 1, r का वैल्यू देखेंगे, वैल्यू क्या आएगा, ओके 1 ही आएगा पहला, है ना, क्योंकि 1 + 1 - 1 इंटू 2 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, देखते हैं। यस सर, 1। बस 1 आ रहा है क्या, पहला वाला 1 टर्म आ रहा है, यस सर, क्योंकि 1 + 0 1 होगा और 2 - 1 × 1 2 + करेंगे तो 3 होगा ऐसा। 1 माइनस, अच्छा ओके बराबर, यस। तो r का वैल्यू 1 से आएगा, 1 से कहाँ तक, n, उसमें भी 1 ही आएगा। 1 से, यस दोनों में 1 आएगा, बराबर। तब इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो क्या हो जाएगा ये, 1 + 2r - 1, ये फर्स्ट टर्म, बराबर है कि नहीं, ब्रैकेट ओपन किया, और सर 2r - 2 आएगा ना। -2 सॉरी, -2, और इधर क्या आएगा, 5 + 2r - 2। 2r माइनस 5 + 2r माइनस, 2। यस। अब सिंप्लीफाई करने के लिए क्या हो जाएगा ये, 2r - 1 2r - 3, बराबर है कि नहीं, है ना। सर 2r + 3 होगा ना। हाँ +3, बस यहाँ पे +3 होगा, बराबर। अब इसको और सिंप्लीफाई करें, अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 4r² प्लस क्या आएगा, 6 - 2 मतलब 4, तो ऐसे आ जाएगा, क्लियर है ये, हाँ है ना। तो यस बस ये सर। क्वेश्चन हम लोग को करना है, ये क्वेश्चन करना है। तो अब हमारा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया इनटू दिस, समेशन r = 1 to n 4r² + 4r - 3, बराबर है कि नहीं, यस सर। स्क्वायर प्लस 4r - 3। तो बस ये तो इजीली हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स समेशन r²। अब तो सबको आ गया रहेगा इतना सा करने, है ना। यस सर। बस फॉर्मूले का वैल्यू रखो, बस दैट्स इट। इसका तो n आएगा, इसका क्या आएगा, 4 टाइम्स n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6, बराबर है कि नहीं, है ना। प्लस इसका क्या आएगा, तो बस सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर है, क्लियर है। यस सर, क्लियर। तो n कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा,
करेक्ट है कि नहीं? n कॉमन निकाल लिया, तो बस इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। क्लियर? Yes, sir, clear. सिंप्लीफाई एंड व्हाट गेट डाउन। ये सिर्फ इधर क्वाड्रेटिक बनेगा, इधर क्वाड्रेटिक जैसा जो भी टर्म आएगा, समझे? That's it. That is how we solve this question. सिंप्लीफाई करूं मैं या समझ गया? Yes, sir, समझा। क्या क्या? सिंप्लीफाई करके दिखा दो ना। सिंप्लीफाई करके दिखाओ। इस कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो ये 2n + 2 - 3, इसको क्या लिख सकते हैं? 2n - 1 लिख सकते हैं कि नहीं? है ना, है ना। अब ये 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? अगले पेज पे लिख देते हैं 2, ये क्या आ जाएगा? n/2 था ना, n ही था, n × 2/3। ये n × 1 × 2n + 1 और +3 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n - 1 आ जाएगा। तो होल अपॉन 3 आ जाएगा, होल अपॉन 3। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3, है ना। इसमें कुछ डाउट है किसी को? बोलो जल्दी, कोई डाउट है? n/3 कॉमन, अब 2n + 2 × 2n + 1 + 3 × 2n - 1, तो इसको मल्टीप्लाई करके झंझट ही नहीं, इसलिए हमारे किस काम ऐसे रख देते। ओके, तो n/3, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2n × 2n 4n² + 2n + 4n + 2 + 6n - 3 हो गया, आंसर आ गया। 6 + 6 12 -1, दैट्स इट। समझा ये सिंप्लीफाई कैसे किया? नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट। लिख दिया? यस, राइट दिस। पिछला पेज भी लिख दिया सब लोग ने? यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, फिर डायरेक्ट तो आंसर लिखा तो भी चलेगा। यहाँ तक समझ गया? Yes, please tell, is it done up till here and this? Yes, sir, done. किसी को भी डाउट है इसमें? No, sir, no doubt. Yes. Okay. तो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं कौन सा? एक क्वेश्चन लेंगे एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कौन सा क्वेश्चन लेंगे? एग्जांपल 5 AGP का, एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या करना है इसमें? फाइंड Tn and Sn फॉर अ AGP। अब AGP दिया नहीं है, तुम्हें समझना पड़ेगा। पहले देखो ये AP है, GP है या HP है? Is it a AP? No. No, sir. Is it a GP? No. So is it a AGP? Is it a HP first of all? No, HP तो बिल्कुल ही नहीं है, समझे? तो इसीलिए हम Yes, sir, नहीं है। लोग AP नहीं है, GP नहीं है, HP नहीं है, तो हम लोग एक लास्ट चेक क्या करेंगे? AGP। Let us try if this is a AGP। फॉर्म करके देख सकते हो। कैसे सोचेंगे? देखो इसको लिख सकते हैं 1 × 1, है ना। Yes, sir. इसको लिख सकते हैं 2 × 2, बराबर है कि नहीं? है 1 × 1 Yes, sir. plus 2 × 2। और 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 12 को 3 × 4. 32 को क्या लिख सकते हैं? ये थोड़ा हार्ड है, ये समझ रहा है? 6 × 32. Yes, sir. यस, बट लिख सकता है। कैसे समझेगा? देखो क्योंकि ये 1 2 ये सब कैसे हो जाएंगे? देखो AP में 1 2 3 4 5 6 ये सब AP वाले हो गए, है ना। तो मल्टीप्लाइड बाय Yes, sir. GP वाले टर्म्स,
तो जीपी वाले टर्म्स कौन से हैं? 1 2 4 8 16 32 1 मतलब 2 raised to 0, 1 मतलब क्या? 2 raised to 0। 2 raised to 0 2 square 2 cube 2 raised to 4 and 2 raised to 5. यहाँ तक समझ गया ये? हाँ है ना? जीपी कैसे है? हाँ है ना? यस, इसको है ना, इसको तो 1 ही लिख सकते हैं। हाँ है ना? इसको तो 1 ही लिख सकते हैं। Yes. यस, 2 raised to 1 2 raised to 2। तो ये एजीपी बन गया कि नहीं? ये क्या बन गया? अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। AGP. ओके, तो इसका nth टर्म क्या रहेगा? टीएन। टीएन मैंने क्या लिखा था? a प्लस A plus n minus 1 into D into R raised to n minus तो a कितना है इधर? 1। 1. n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? वो भी 1 है। 1. r कितना है? 2। 2. हाँ है ना? रेस टू n माइनस 1। Yes, sir. तो ये टीएन आ गया। इसमें किसी को डाउट है? No, sir. No doubt. यस। अब ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू 2। N to 2 n raised to n minus 1. Sn का फॉर्मूला क्या था? a अपॉन 1 माइनस r प्लस br इंटू 1 माइनस r रेस टू n माइनस 1। डेरिवेशन मत करो, दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट। याद कर लो ये फॉर्मूला। ओके, पर फिर भी याद नहीं हुआ तो डिराइव करके निकाल सकते हैं। समझाइए? Yes, sir. क्लियर है? अब a का वैल्यू रख दो। Yes, sir, clear. कितना है इधर? a is 1, 1. r is 2 and d is 1। बराबर है कि नहीं? Yes, sir. वैल्यू रखो, हो गया, दैट्स इट। क्लियर है? तो Sn क्या आएगा? Yes. a कितना था? 1, d 1. r is 2। तो फॉर्मूला क्या था? कुछ ज्यादा हार्ड फॉर्मूला नहीं है, इतना भी हार्ड है थोड़ा सा, बहुत हार्ड नहीं है। सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर आता है वो याद रखो, और यहाँ पे माइनस आता है ये भी भूल जाते हैं बहुत बार, ये भी याद रखो। क्लियर? यस, तो a को रखो 1, r को रखो 2, ये एजीबी का क्वेश्चन अभी समझ गया कैसे करने का? Yes, sir. समझा. तो हो गया, दैट्स इट। जो भी आएगा बस यहाँ पे आंसर छोड़ दिया तो भी काफी। करेक्ट? Yes, sir. करने का जरूरत नहीं है ज्यादा। हाँ हाँ, ये रह गया ना, यहाँ तो जरूरत है। r को 2 रखे, तो ये तो 1 ही आएगा, डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। हाँ है ना? अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। -1 + 2 2 हो जाएगा। हाँ है ना? तो ये क्या आ जाएगा? बस तो ये आंसर। क्लियर? है ना? Yes, sir. Clear. तो ये हमारा फाइनल आंसर है ऐसा। कुछ भी हार्ड लगा इसमें? No, sir. Easy था. इस तो लिख दो ये। ये अपॉन यहाँ पे 1 - r लिखना भूल गया।
ये 1 माइनस आर टर्म लिखना भूल गया, ओके, ये 1 माइनस आर लिख देते हैं। तो -1 मतलब ये प्लस हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। जैसे ऐसा आंसर होगा, ये टर्म लिखना भूल जाता। क्लियर है? Yes, is it fully understood how we solve questions based on what? Arithmetic or geometric progression. Okay, so this is a question based on AGP. तो AGP का ऐसा क्वेश्चन कर पाएगा सब लोग, है ना? AGP का और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये लिख दिया, डन। यस, नेक्स्ट और एक AGP का क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2,4x, ये डायरेक्ट दिखा के हम लोग को पता समझ रहा है कि हाँ ये AGP है, दिख रहा है कि नहीं? देखते ही समझ रहा है ये AGP है, AGP है ये। तो क्या है यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है? AP है ना? 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है? AP। और 1x, x स्क्वायर, x क्यूब, ये सब क्या है? G। SN का फॉर्मूला क्या था अभी बताओ? A क्या है यहाँ पे? A क्या है? 2, D क्या है? 2, R क्या है? X। करेक्ट है कि नहीं? हाँ है ना? फॉर्मूला यूज करो। हाँ है ना? A क्या है? 2, D क्या है? वो भी 2 है। R क्या है? X। क्लियर है कि नहीं? ऐसे आएगा, हाँ है ना? यस सर। तो AGP का क्वेश्चन अभी इजी लग रहा है कि नहीं? यस सर। और इधर क्या हो जाएगा? माइनस इस ब्रैकेट में, तो 2, सिर्फ n बचेगा कि नहीं? है ना? 2n बचेगा। करेक्ट है कि नहीं? तो बस यही हमारा फाइनल आंसर है। 2 माइनस 2n अपॉन 1 माइनस x प्लस 2x इंटू 1 माइनस x रेज टू n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर। So this is your final answer. Was a question difficult? नो सर। No. ये सब थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन इसी में देखा अगर AGP में, तो 3, 12, 36, तो तुम मुझे सोच के बताओ ये कैसे करेंगे? ये सोच के बताओ कैसे करेंगे? एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है अगर ये है कि नहीं वो भी चेक करना, कैसे करेंगे? थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, अलग अलग तरह से देखो। इसको 1 इंटू 3 लिख सकते हैं, सोचो इससे आएगा क्या? इसको 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, इसको 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। इससे इससे कुछ हो रहा है क्या अगर ऐसा करें तो? नहीं। तो 36 को और क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 9 है ना? ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे हो सकता है? कैसे होगा?
सर 3 into 12 लिखेंगे तो होगा शायद। इसको 3 into 12 भी लिख सकते हो। इसको और क्या कर सकते हो बताओ। सर उस 96 को 3 into 32 लिखेंगे। क्या क्या 96 को 3 into 32 लिखेंगे। ऐसे ये सब बोलो क्या बन रहा है यहाँ पे हमारे पास। क्या ये ऐसा वाला बन रहा है 3 into 1 ऐसे ये वाला बन रहा है क्या ऐसा कुछ बन रहा है। सर हाँ सर 3 into 32 की जगह हम 4 into 24 लिखेंगे। 4 into 24 लिखते हाँ हैं। सर वो आ जाएगा 4 into 24। हाँ अभी आ जाएगा। यस तो ये टर्म्स को लेंगे क्या ये वाले लेंगे जो सर्कल। और इसको और उसको लिखेंगे 5 into 48 240 को। यस इसका ऐसे लिखना है क्या सोचो 1 into 3 2 into 6 3 into 12 4 into 10। यस सर और 5 into 48। इसका अब तो बन गया है ना ये सब गोल वाले टर्म्स है ना। यस सर कॉमन रेशियो 2 आएगा Yes, और तो ऐसे डी सोचो। 1 आएगा। ठीक है यस तो ये ऐसे ही सिंपल तरीके से सोच के हम लोग को आ जाएगा। ओके और यहाँ पे क्या आएगा 3 into 12 और यहाँ पे क्या आएगा 4 into 20। यस ऐसे करना है कि एजीपी बन जाए। यस तो बताओ अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये एजीपी हुआ क्या सोचो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 है ना। यस सर R2 आएगा। यस तो यहाँ पे हमारे पास क्या है एपी और जीपी दो है तो एक है एपी 1 2 3 4 5 डॉट 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 और एक है जीपी कौन सा 3 6 12 24 48। 48 है ना। यस सर अब इसके बाद हम लोग का एजीपी का टीएन अगर चाहिए रहेगा तो क्या आएगा ए प्लस एन a plus n माइनस minus 1 into d into r is to n minus 1 ए क्या है यहाँ पे 1। यस एपी का लेने का हमेशा कौन सा जीपी का मत ले लो ए किसका लेने का एपी का। डी क्या है कॉमन n minus 1 into 1 आर क्या है 2। क्लियर है। यस सर अभी 1 1 कैंसिल हो जाएगा n इंटू 2 रेस टू n माइनस 1 ऐसा क्लियर। और एस एन क्या है यस सर क्लियर। फॉर्मूला क्या है देखो फॉर्मूले से आ रहा है वरना तो बहुत झंझट हो जाता है फॉर्मूला नहीं यूज किया तो बहुत झंझट हो जाता है। अगर विदाउट फॉर्मूला यूज करेंगे तो काफी मुश्किल हो जाता है। करेक्ट है ना। तो ए को लिखो क्या 1 आर को लिखो क्या 2 डी को लिखो क्या 1 और हो जाएगा है ना। अब मैं करके बताऊँ या करने का जरूरत नहीं है। कर पाएगा सब लोग सिंप्लीफिकेशन। यस सर सिंप्लीफाई करने में कोई बड़ा बात तो नहीं है इधर। ओके तो जो भी आएगा ये हमारा आंसर होगा। क्लियर यस सर क्लियर। सिंप्लीफाई एंड गेट द आंसर। तो अब एजीपी का क्वेश्चन सब समझ में आ गया और एक टाइप का एजीपी का क्वेश्चन कर लेते हैं वन मोर टाइप। ये लिख दिया पहले लिख दिया ये हाँ है ना। यस सर इस तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी एजीपी का और एक क्वेश्चन 1,2/4, 3/16, 4/64 अप टू इंफिनिटी। एजीपी है क्या सोचो 1 अब यहाँ पे 2 है 3 है 4 है ना 1 2 3 यस सर ऊपर वाले ये नीचे वाले जीपी में। यस तो 1 2 3 4 और जीपी के टर्म्स को मैंने ब्लू कलर से लिखा 1, 4, 16, 6।
है ना? तो यहाँ पे ए क्या है? Yes, sir. ए कहाँ से लेना है? एपी से, तो 1, और डी कॉमन डिफरेंस कितना है? 1, 1. कितना है? 1/4, 1/4. तो हो गया। इंफिनिटी का क्या था? यस, प्लस बी आर अपॉन 1 माइनस आर द होल स्क्वायर। तो ए कितना है इधर? 1, ये कितना आएगा? 1/3/4 plus 1/4 upon 9/16. आए ना? तो क्या आंसर आएगा? Yes, 4/3 sir. प्लस 4/9, बराबर है कि नहीं? Yes, sir. 4 कॉमन निकाला, 12/27, बराबर है कि नहीं? है ना? Yes, sir. और 27 ये 3 के टेबल में आता है क्या? Yes, sir. 3 9s are 16/9 आएगा। तो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट? 16/9. क्लियर है कैसे किया ये जीपी? है ना इनफाइनाइट वाला? Yes, sir. Clear. इस तो इनफाइनाइट वाला भी क्वेश्चंस आ जाएगा इजीली अभी। Yes, sir. आ जाएगा. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे इजी क्वेश्चन है कि नहीं? है ना? सिर्फ मल्टीप्लाई करने का है ना? r इंटू आर 2r स्क्वायर, है ना? 2r स्क्वायर माइनस r प्लस 2r, तो आ जाएगा कि नहीं प्लस r? है ना? Yes, sir. अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, ये n का वैल्यू, r का वैल्यू 1 to n, ये क्या हो जाएगा? यस, ऐसे सिंप्लीफाई कर दो फिर ये। ये सिंप्लीफाई कर पाएगा? हाँ है ना तुम लोग? यस, एवरीवन विल बी एबल टू सिंप्लीफाई, है ना? Yes, sir. तो इसमें हम लोग n कॉमन निकाल देंगे, फिर सिंप्लीफाई कर देंगे। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है। डन। इस हो गया तो बोल दो फिर। ओके, yes, so this is one type of question. So let us move on to other type of question. Okay, तो other type of question कैसा है हमारे पास? ऐसा। फिर तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो न्यूमरेटर का 1 + 2 + 3, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ 1 + 2 + 3 अप टू r,
बराबर है कि नहीं? हाँ है ना? Yes, sir. अब आर आर कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? क्या बचेगा? करेक्ट है कि नहीं? हाँ है ना? Yes. अब पहले 1/2 कॉमन निकाल दिया, करेक्ट है? Yes, sir. और इसको लिख सकते हैं 1/2 Sigma 1 2 n into of r plus sigma 1 2 n of 1. करेक्ट है कि नहीं? Yes, sir. यस, तो हो गया आंसर। हार्ड लगाइए, No, sir. इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, सिंप्लीफाई मैं नहीं कर रहा है, 1/2 कॉमन निकाल दिया, तो समेशन आर क्या हो जाएगा? करेक्ट है कि नहीं? अब सिंप्लीफिकेशन का काम तुम कर सकते हो, तो कुछ नहीं करना रहता, क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता है। हाँ ना, इज द फाइनल आंसर, करेक्ट है? Yes, sir. चाहिए तो इसको ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हो, यही हमारा फाइनल आंसर। डन। Yes, sir. Done. इसी तरह का और एक क्वेश्चन करके बता रहा है, जस्ट वन मोर क्वेश्चन। ओके, पहले ये लिख दो, फिर और एक क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, हो गया? हो गया? यस, द नेक्स्ट है 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 dot 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 up to n terms। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? 1 plus 2 plus 3 plus 4 dot 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 up what n terms। ये क्वेश्चन में दिया है दिस इज 100/3, फाइंड n। समझ में आया क्वेश्चन? n का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो, पहले न्यूमरेटर को देखा जाए तो न्यूमरेटर कुछ इस तरह का है कि नहीं, r इंटू आर प्लस 1 समेशन, है ना? और डिनोमिनेटर को देखा जाए तो डिनोमिनेटर तो एकदम इजी है ना? Yes, sir. यस। अब तो इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, Yes, sir. इस तरह से। अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा? R कैंसिल हो जाएगा। r कैंसिल नहीं करेंगे, और इधर क्या आ जाएगा? करेक्ट है कि नहीं? हाँ है ना? अब क्या कॉमन निकल रहा है? Yes, sir. न्यूमरेटर में भी कॉमन निकल रहा है, डिनोमिनेटर में भी कॉमन निकल रहा है। अभी कैंसिल कर सकते थे फिर, यस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2n plus 1/3 plus 1, बस ये क्लियर है? Yes, sir. तो क्या आ जाएगा ये? 2n plus 1 plus 3/3, which is 2n plus 4/3, which is given as 100/3। n का वैल्यू आ जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. 96 divided by 2, 48। 48 is the answer। क्लियर? तो जो क्वेश्चन Yes, sir, हार्ड clear. वो हार्ड नहीं होता, इट इज व्हाट इज इटसेल्फ। ओके, so this is how we solve questions based on what? Arithmetic progression, arithmetico-geometric progression, harmonic progression, ये सबका हम लोग ने क्वेश्चंस कर लिया। Is it understood? Yes, understood.